भावभीना स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारा ये शायराना परिवार का जो ग्रुप है, इसके बारे में शायरियों के शौकीन जितने भी उदयपुर में मेंबर्स हैं, उनको एक मंच पर इकट्ठा करने का काम हमारे मनोज जी गंधर्व ने किया था। और आज से 8 साल पहले शायराना उदयपुर नाम का एक ग्रुप बनाया था। और उसके बाद यह ग्रुप निरंतर उन्नति के पर अग्रसर रहा। इसमें शहर के कई दिग्गज शायर, गायक और विद्वान जन जुड़ते गए और आज आखिर हम उस मुकाम पर आ पहुंचे जब हम लोगों ने चाहा कि हम आपस में मिलकर एक गेट टुगेदर रखते हैं। और आज वो दिन आ गया है। तो मैं निवेदन कर रहा था, शायराना ग्रुप है तो हम हैं, वरना गम ही गम है। कोई उम्र से बड़े, कोई छोटे, पर सब A1 है। सब मिलजुल के रहते हैं यहाँ। ये भी क्या कुछ कम है? किसी के पास ज्यादा है तो किसी के पास कम है, फिर भी सब खुश हैं, क्योंकि शायराना ग्रुप है तो हम हैं, वरना गम ही गम है। मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान OP मुंतर साहब, अपने जिला कलेक्टर महोदय से आग्रह करूंगा कि वो आज का हमारा कार्यक्रम प्रारंभ करवाने से पहले दीप प्रज्वलन करने का श्रम फरमाएं। श्रीमान हेमंत जी बोरा से निवेदन करूंगा कि वे भी आप पधारें और श्रीमान OP मुंतर साहब को उपहाराना उड़ाकर स्वागत करें। श्रीमान हेमंत जी बोहरा। मैं श्रीमान महबूब साहब को भी आमंत्रित करता हूं कि हमारे मुख्य अतिथि जी को माल्यार्पण करके स्वागत करें। बहुत बहुत आभार श्रीमान, आपने हम शायरों के बीच आप पहुंचे। मैं जैसा कि मैंने ग्रुप के बारे में थोड़ा सा बताया था, 8 वर्ष पूर्व शायरी के जितने भी दीवाने हैं शहर के, उनको मनोज जी गंधर्व ने एक इकट्ठा करने का काम किया था। शायरी के लिए असल में उम्र मायने नहीं रखती, बस दिल इश्क का हारा हुआ होना चाहिए। इसलिए मैंने शायरों को बावला में कहा था, माफ करें। तो मैं इस ग्रुप के करता श्री मनोज जी गंधर्व से आग्रह करूंगा कि वे यहाँ आए। और पिछले 8 साल पहले इन्होंने एक छोटा सा बीज जो बोया था, उसे अपने सामने वट वृक्ष बनते हुए इन्होंने देखा। आज एक बहुत बड़े मुकाम पे सर, हमारे इस ग्रुप में 250 मेंबर हैं। बहुत प्रयास करने के बाद भी आज मुमकिन नहीं हो पाया, ताकि हमारे शायराना परिवार में 258 मेंबर हैं सर। तो ये विशाल वट वृक्ष मनोज जी की देन है। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे यहाँ पधारें और अपने इस 8 साल के कारवां के बारे में बयां करें कि उन्होंने क्या सोचकर ये स्टार्ट किया था और आज जिस मुकाम पर हम हैं, इनका दिल क्या कहता है। श्री मनोज जी गंधर्व। सदस्यों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। सोनी साहब ने फरमाया कि करता और धरता मनोज है, तो मैं ये आग्रह करता हूँ आप सभी से कि करता और धरता आप सभी हैं। मैंने सिर्फ उस द्वार पे खड़े रहकर के मैंने आग्रह, अनुनय और विनय किया और आप सभी ने मेरे आग्रह, अनुनय और विनय को स्वीकार किया और आप सभी ने मिलकर के इस शायराना उदयपुर परिवार को बनाया है। इस सभी के कर्ता धर्ता आप सभी हैं।
ऐसा मेरा मानना है। शायराना उदयपुर परिवार का जो जहन में आया, उसका मुख्य जो उद्देश्य था वो ये, जो सोशल मीडिया है और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, एयर मीडिया है, इन चारों सेगमेंट में सुकून भरी उन बातों की तलाश थी जो हमें कभी बचपन में मिला करती थी। लफ्ज़ों की दुनिया जो प्रभावित करती थी वो कोसों दूर हो चुकी थी और हम उस हर बात के लिए तरसते थे जिससे हमें सोचने पर, बोलने पर, कहने पर अच्छा लगता है। कविता और साहित्य का शुरू से ही मुझे शौक रहा और ये कारवा उस दिन बना जब मैंने पहली बार अपनी एक शायरी लिखी और मैंने मेरे एक दोस्त को पोस्ट करी और उन्होंने मुझे इसके लिए अप्रिशिएट किया। तो मेरे जहन में ये आया कि शायद इस शहर के और शहर के बाहर जो भी लोग हैं जो लफ्ज़ों की दुनिया को पसंद करते हैं, उनके लिए एक समूह, एक परिवारनुमा ग्रुप होना चाहिए। और स्टार्टिंग में मैंने 10-15 लोगों को ऐड करके इस शुरुआत को किया। 9 बजे बाद का समय वो बड़ा दिलचस्प होता। सारे लोग अपने मन की भावनाओं को लफ्ज़ों में पिरो करके प्रस्तुत करते थे और वाह 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 की जो बौछारें होती थी, ऐसा लगता था कि जैसे सभी सामने ही बैठे हैं और सभी सामने बैठ करके अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं। और वो जो परिवार नुमा माहौल बना, उसने मुझे अभी प्रेरित किया और ये कारवा बनता गया, बनता गया, बनता गया और आज 258 के लमसम इस परिवार के सदस्य हैं। इस कॉलेज की करता धरता ऐश्वर्या कॉलेज की सीमा जी ने बधाइयाँ ताली बजा करके हम आपका अभिनंदन करते हैं और शायराना परिवार उदयपुर की तरफ से आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। शायराना उदयपुर परिवार के बारे में मैं और संक्षिप्त कहूँ, उससे पहले मैं सोनी जी से कहूँगा कि वो प्लीज़ मैडम बता रहे हैं, क्योंकि स्वागत सत्कार की जो रस्म है वो अदा कीजिए। सोनी सर। मैम सीमा सिंह जी का शायराना परिवार ग्रुप की ओर से बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। मैं श्रीमती देवयानी जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो मैडम को हमारा शायराना परिवार का बैज लगाकर सम्मानित करें। मैडम को माल्यार्पण करके आपका अभिनंदन करें। श्रीमती मास्टर किरण मास्टर। इसके बाद अनु मैडम आप पधारें और मैडम का बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार आपका। मैं समूह का संचालन सबने मिलकर के किया। तो जैसा मैं कह रहा था कि एडम साहब जो हैं वो हमेशा हमें एक बात सिखाते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। चाहे कार्यालय हो, चाहे घर हो, चाहे आपका यार दोस्तों का समूह हो, जब आप काम करो तो आप अपने आप को उस संगठन का अध्यक्ष मानो और जब आप सोच रखते हो तब उस संगठन का अपने आप को सदस्य मानो। यानी सब अध्यक्ष हैं, सब सदस्य। और ये जो आपका सोच है, इस सोच ने हमको बहुत कुछ सीखने को दिया और आज जो शायराना परिवार का ये आयोजन हो रहा है सर, वो आपकी इसी सोच के कारण हो रहा है। हम सभी आपका ताली बजा करके अभिनंदन करते हैं कि आप जो सोच हमें देते हो उसको हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए मौका मिलता है, हमें एक सोचने का अवसर मिलता है। तो बीच में जब ये कारवा चलता गया तो कुछ लोगों ने अपनी स्वयं की कविताएं लिख करके और सीमा मैडम ग्रुप में पोस्ट करना शुरू किया और वो आलम कुछ इस तरीके से बना कि जैसा मैं भी पहले कह रहा था आपके आने
समय पहले कि लोग शाम को 9 बजे बाद 8 बजे बाद उस समूह पर जुटे रहते थे और अपनी पसंद की लिखावट और अपनी पसंद की शायरियाँ वह समूह के साथ साझा करते और उसके साथ एनालिसिस भी होता है। बहुत से लोग यहाँ उर्दू के बहुत अच्छे जानकार हैं। हमारे बीच में आज वो है नहीं, उनका पोती का कहीं बांग्लादेश में कोई विशेष आयोजन था, उसमें पता है अहमद एहसान अहमद छिपा साहब, वो अतिरिक्त कमिश्नर रहे उदयपुर के, वह उर्दू के लफ्ज़ और उसका जो विश्लेषण है वो हमारे साथ वो शेयर करते हैं। इसी तरीके से मोहम्मद ताज साहब हैं जो हमारे एक्सेंट थे, आपकी तरफ से भी ये चीज़ आती। हमें ऐसा लगता कि शायद हम जिन बातों को उर्दू में हम नहीं समझ पा रहे हैं उसको समझाने का प्रयास हमारे जो बुद्धिजीवी साथी हैं हमें बहुत आसानी से उस बात का मतलब सिखाते हैं। और साहित्य की वो जो लहर है वो इस तरीके से चलती है कि रात की 11-12 बजे तक जो है वो शायरियाँ पोस्ट होती और हम सभी उसका बहुत मतलब कह सकते हैं स्वस्थ एक जो मनोरंजन होता है वो स्वस्थ मनोरंजन हम सभी को प्राप्त होता रहा। तो मैं उन लोगों का भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस शायराना परिवार को आपने परिवार की तरह पाला, पोसा, संवारा, सजाया और खुले मन से वो सारी चीज़ करी जिससे आज हम सभी एक परिवार नुमा इस शायराना परिवार के रूप में यहाँ पर आज विराजमान हैं। बीच बीच में कुछ ऐसे ही पोस्ट आती रही जिससे हलचल होती रही और इस हलचल को नियंत्रण करने के लिए मेरे पास खूब फोन आते रहे और जो फोन आते रहे उन फोन पर मुझे ये बात हमेशा सुनने को मिलती है कि आप इसको हटा दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, इसको निकाल दीजिए। मैं वापस वही बात दोहराऊंगा क्योंकि एक व्यक्ति हर समय गलत नहीं हो सकता और एक व्यक्ति हमेशा सही नहीं हो सकता। तो वैचारिक जो मतभेद होता है वो अपनी विश्लेषणात्मक शक्ति के आधार पर होता है, लेकिन वो विश्लेषण व्यक्ति के अपने दृष्टिकोण और अपने विचार से करता है। लेकिन जब उसका दूसरा पक्ष देखते हैं तो उसका जो सोच है, विचार है, वो कोई और होता है, उसका दृष्टिकोण कोई और होता है। तो हमें समझने को एक दूसरे का मौका मिलना चाहिए और मौका देना भी चाहिए। और जैसे हमारे छोटालाल जी हैं, आपकी जो पोस्ट आती है तो पूरे ग्रुप में ढाके लगते हैं और वो इनकी सरलता सहजता जो भी आती है सामने, तो एक शायराना परिवार में पता है कि भले कुछ भी हो जाए लेकिन ये अपने अंदाज में कुछ कहना है तो ये कह करके रहेंगे और उसका सरलता से सभी आनंद लेते हैं। इसी तरीके से प्रताप सिंह जी हैं, आज आ नहीं पाए, ललित जी जोशी हैं। प्रताप सिंह जी के आज घर में कोई रिलेशन में कोई हादसा हो गया, ऐसे नहीं आ पाए। आप लोगों का मनीष जी चौबीसा हैं, आप लोगों ने जिस तरीके से अनिल जी माथुर साहब हैं, श्री शिमाल साहब जो हैं वो हमें इन सब चीज़ों के बारे में अवगत कराते रहते हैं। और हमारे जो हनीफ साहब हैं ये तो माशाअल्लाह उर्दू के इतने कदरदान हैं, हमें पता नहीं था। आपकी जो पोस्टें आती हैं वो बहुत पोस्ट इतनी खूबसूरत आती हैं, अपने आप में एक मैसेजेबल होता है, वो बहुत गहराई होती है। तो मालूम पड़ा कि ये जो परिवार है वो परिवार बहुत उम्दा सदस्य हैं इसमें और सब अपनी अपनी विशेषताएं रखते हैं, अपनी अपनी काबिलियत रखते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो फोटो फेसबुक से डाउनलोड करते हैं, फिर उस पर कुछ लिखते हैं और उस फोटो को वापस शायराना ग्रुप में पोस्ट करते हैं। वो जो प्यार मिलता है आज के इस दौर में, जो निस्वार्थ प्यार मिलता है, वो इस शायराना परिवार की देन है। और उस शायराना परिवार की इस देन के लिए मैं आप सब की महफिल में मैंने सर झुका इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं सोनी साहब से आग्रह करूँगा कि वो आगे का सबकी अनुमति हो तो एक गाने के रूप में इसकी शुरुआत की जाए, अगर आप सभी की अनुमति हो। आप सबकी अनुमति है? कोशिश करता हूँ एक जगजीत सिंह जी की एक गजल इस शायराना महफिल की शुरुआत करने के लिए मैं समझता हूँ कि इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। मैं प्रयास करता हूँ।
तुमको देखा तो ये गया जिंदगी तुम बना लाया। तुमको देखा तो ये गया तुमको देखा जिंदगी तुम ना साया। तुमको देखा तो ये गया आज फिर दिल में एक तमन्ना की। आज फिर दिल में एक तमन्ना की। आज फिर तुमको हमने समझाया। आज फिर तुमको हमने समझाया। चले जाओगे तो सोचेंगे। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे हमने क्या खोया हमने क्या पाया। हमने क्या खोया हमने क्या पाया। जिंदगी तुम बना साया। तुमको देखा तो ये गया हम जिसे घुमा नहीं सकते। हम जिसे घुमा नहीं सकते। वक्त ने ऐसा ही ठोकाया। वक्त ने ऐसा ही ठोकाया। जिंदगी तुम बना साया। तुमको देखा तो ये गया। तुमको देखा तो ये गया। मैं बता देता हूँ हमारे अतिथि महोदय का टाइम बड़ा अमूल्य है। सो इनके कर कमलों से जो कार्य संपन्न होने वाला है वो हम पहले करवा लेते हैं। हमने शायराना ग्रुप की तरफ से प्रत्येक मेंबर्स को देने के लिए एक मोमेंटो स्मृति चिन्ह बनवाया है। तो हम श्रीमान हमारे मुख्य अतिथि ओपी बुनकर जी सर के हाथों से सारे मेंबर्स को ये मोमेंटो भी हम दिलवाना चाह रहे हैं। तो मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग इधर आ जाएं। श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय ओपी बुनकर साहब कृपया स्टेज पे पधारे। आप मैडम भी पधारे। श्रीमती सीमा सिंह जी दोनों ही। व्यवस्था ये रहेगी बारी बारी से आके सर आपके यहाँ से स्टार्ट कर ले। एक एक करके आते जा रहे हो अपना स्थान ग्रहण कर ले लेके मोमेंटो। हाँ तो सर आप बता रहे हैं सबसे पहले। हाँ महेंद्र जी आप मोमेंटो दे मैं और
अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बता दे कि माई सेल्फ फला मैं क्या करता हूँ वगैरह, और फिर मोमेंटो लेके अपना स्टाफ लर्न करे। तो मैं एक बार दिनेश जी भटनागर को वापस आमंत्रित करता हूँ, एक 20 सेकंड में अपना इंट्रोडक्शन दे प्लीज। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम दिनेश भटनागर, मैं वर्तमान में शिक्षक हूँ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय वाड़ा पंचायत डीटली के अंदर पोस्टेड हूँ। और अभी शोभापुरम में मेरा निवास स्थान है और मनोज जी से काफ़ी वर्षों के साथ जुड़ा हुआ हूँ और आपने मुझे शायरान ग्रुप में जोड़ा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान ओम प्रकाश जी कटी, आप बता रहे माइक ले। हाँ कहिए। सभी सायराना परिवार के सदस्यों को प्रणाम। मैं ओम प्रकाश कटी, वरिष्ठ अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चीवा। मैं सायराना परिवार से मनोज जी की वजह से जुड़ा हूँ और काफ़ी इसमें रुचि भी है। साथ ही साथ मैं MA पॉलिटिकल साइंस में सुगढ़ यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ और आप सभी के आशीर्वाद से 2021 में मुझे राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार मिला है। धन्यवाद। मोमेंटो दे। सूर्य प्रकाश जी सवाल का। मैं शायर सूर्य प्रकाश मोहन, शायदा परिवार का सबसे यंगेस्ट सदस्यों से, और जी आवाज़ थोड़ी सी भारी है और अंदाज भी थोड़ा भारी है, बट बहुत अच्छा लगा इस परिवार से जुड़ के। बहुत सारी दास्तानें देखी सुनी, कई बार मैं ज़्यादा समझ नहीं लूँगा, बट मनोज जी को एक दो बार तो इतना गुस्सा आ गया था कि इस ग्रुप को बंद ही कर देते हैं। सूर्यप्रकाश जी इतना ज़्यादा रोल होता है, मैंने कहा ये ग्रुप एक नए मुकाम पर पहुँचेगा, ये शर्तें हैं और आज आपने वो कर दिखाया। और अभी ये तो सिर्फ एक अंगड़ा ही है, अभी पूरी महफिल बाकी है। अनिल जी माथुर। अनिल जी माथुर, इसके बाद सुहेल जी। हेलो, मैं अनिल माथुर। मनोज जी ने आज से करीब काफ़ी टाइम पहले मुझे, मैं लगता है शायद 10वां या 12वां सदस्य हूँगा, उस टाइम जोड़ा था और मैं पूर्व में रायपुर के बड़े होटल में लाइसेंस ऑफिसर था और कुछ हॉस्पिटल के अंदर, और मैडम के पुराना मित्र में से एक हूँ। धन्यवाद। सुहेल जी मजबूर पढ़ा रहे। इनके बाद मैं आदरणीय ADM साहब, आदरणीय मैडम, साथियों, दोनों तरफ मेरे इतने बुलंद शब्द खड़े कर दिए कि मैं बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ मेरे अपने आप को। और सबसे पहले मनोज जी, जिनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस ग्रुप में आमंत्रित करके, ऐड करके मुझे उस स्थान दिया उन्होंने, और ये उनकी शायरी के प्रति एक समझ कह लें, पकड़ कह लें, ललक कह लें। जब मैंने भी उनसे बात करी कई चीज़ों पे, मसलों पे, जैसे आपने बताया कि मेरे पास कई मैसेजेस रात को आते हैं और ऐसे होता है, तो मुझे इनके एडमिनिस्ट्रेटिव गुण का भी पता लगा कि ही इज़ डीलिंग द ग्रुप वेरी वेल। तो मैं आपके इस प्रयास का बहुत अच्छा मानता हूँ कि 218 जनों को शायरी किसी के समझ की चीज़ नहीं है था, ये बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, ये लिखने में करने में शायराना बड़ा तो लगता है, परंतु मैंने अक्सर ग्रुपों में देखा है कि वो खाने पीने और मनोरंजन के मामले तक रह जाते हैं। असली शायरी समझना और असली शायरी में डूबना वो बहुत अलग है। वो फिर अभी दूसरों तक जाती है चीज़ें और वहाँ से निकालना वो मोती ढूंढने के समान ही है, जैसे कि उसमें एक एक लाते हैं।
और मैं एक रिटायर्ड DFO हूँ वन विभाग से। मैं राजस्थान वन सेवाओं से यहाँ पे उदयपुर से रिटायर हुआ और यहाँ के पूरे वाइल्ड लाइफ, राजस्थान का वाइल्ड लाइफ जो है वन्य जीवों का पूरा कई वर्षों तक मैंने उसका संचालन किया और यही चुना था मेरा परिचय है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये सुहेल जी मजबूर हैं, इनके अब्बा जान मशहूर शायर हुआ करते थे। मजबूर साहब की शायरी, एक मिनट सर प्लीज बंद करें। मजबूर साहब की शायरी से सब वाकिफ होंगे, वो आपके अब्बा जान ही हुआ करते थे। तो आज के इस अवसर पर हम मजबूर परिवार को शायराना परिवार की तरफ से एक विशेष बैंड दे रहे हैं। तो मैं मैम से आग्रह करूंगा कि सुहेल मजबूर साहब को ये हमारे शायराना परिवार की एक विशेष बैंड खोल रहे थे। हमें बहुत फक्र है ऐसे शायर हमारे इस ग्रुप में हैं और आपको नवाजते हुए हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है। सुहेल मजबूर साहब के अब्बा जान, बहुत बहुत आभार आपका हमारे इस ग्रुप में बने रहने के लिए और यहाँ पधारने के लिए। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वापस जीवित कर दिया। मैं इतना ही कहूँगा, आप ही का एक छोटा सा शेर है। कहते थे कि जो मांगता खुदा से, जो मांगता खुदा से वो तूने दे दिया। हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा होता है जो उसका पूरा होता है कि जो मांगता खुदा से वो तूने दे दिया। कैसे कहूँ ना मैं कि मेरे खुदा हो, खुदा और कोई नहीं होता। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़र्रे नवाजी आपकी हुजूर, बहुत बहुत आभार आपका। महमूद खान, बहुत ही आदर और सम्मान के साथ मैं शायराना मंच के सभी साथियों एवं संयोजककर्ताओं का बहुत ही आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ परिचय देने का अवसर दिया। मैं महमूद खान पठान BSNL में JTO से रिटायर्ड हुआ हूँ और अभी MSTC राजस्थान की जो साइट होती है जो गवर्नमेंट के बायर की जो आपस में लाइटनिंग करती है, उसको बायर का लाइसेंस दे रखा है मैंने और डिजिटल टैग के नाम से भी कंपनी चला रखी है और वही कार्य कर रहा हूँ। मैं सभी जितने भी कार्य उन्होंने शायराना परिवार के लोगों ने जितनी मेहनत और लगन के साथ इतनी मेहनत से इतना अच्छा आयोजन किया, उसके लिए सभी साथियों की तरफ से बहुत बहुत आभार। और मेरी ऐसी शुभकामना है कि शायराना परिवार का जो 8 साल से मनोज जी ने जो पौधा लगाया, मेरी दुआ है कि ये पौधा सदा हरा ही रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल कुमार जी पालीवाल, अनिल कुमार जी पालीवाल कृपया पधारें। मैं एक बार यात्रा कर रहा था तो एक व्यक्ति गुनगुना रहा था और गुनगुनाते हुए मुझसे टकरा गया। मैं क्या गुनगुना रहा? उसका एक शब्द था कि डूब जाओगे तो पता लगेगा कि गुनगुना होता क्या है। जैसे अर्जुन डूब गया था गीता में जब उपदेश दिया था भगवान श्री कृष्ण ने, वैसे ही तुम एक बार मजबूर में डूब जाओगे तो पता लगेगा गुनगुनाना क्या होता है, डूबना क्या होता है। मजबूर को समझना हो तो मजबूर होना पड़ेगा, सब त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। मजबूर साहब ने एक बड़ी जबरदस्त बात कही थी, आजकल सभी लोग बात करते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। आई फेल टू अंडरस्टैंड वेदर लिविंग इज आर्ट और साइंस। मजबूर से लिविंग इज लिविंग, हाउ यू लर्न टू लीव द थिंग्स। जैसे जैसे आप जरा बता दें खिदमत खुदा से क्या मिलता है, खाक मिलता है, होश रहता ही नहीं जब खुदा मिलता है। इसी बात को रामकृष्ण परमहंस भी कहते थे, उसको परमात्मा के दर्शन होते हैं, उसे जल और नर में भेद पता ही नहीं। सिंस आई स्टूडेंट सोशल साइंस, तो वहाँ एक बड़ी जबरदस्त बात है कि पर्सपेक्टिव नाम का कंसेप्ट आता है। मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव, स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव।
फिनोमेनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, एथनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, तो आप कैसे समझाओगे? तो वो मेरी पहली लाइन शुरू होती है, मैं देखता हूँ ऐसे, तू देखता हो जैसे। कोई देखता तो होगा, वो सोचता तो होगा, ये देखता है किसको, ये देखता है कैसे। सारा का सारा मजबूर की ज़िंदगी का जो आयाम है वो इसी बात में छुपा हुआ है। इसको बोलते हैं एथनोमेथोडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। अगर आपको किसी को समझना है मजबूर जैसे शायर को, वो जन्म, अभी हम चर्चा कर रहे थे कि शायद जो इस स्तर के होते हैं उनका जन्म नहीं होता, वो तो अवतरित होते हैं कभी कभी युगों में एक बार। वो आम नहीं होते, वो तो खास ही होते हैं, किसी विशेष कार्य के लिए भेजे गए हैं। ये बात है कि मजबूर साहब का जितना नाम वो डिजर्व करते थे उतना नहीं हुआ, ये उनके कर्मफल हो गया। तो चूँकि हमारे दिल में बसे हुए इसलिए मजबूर साहब तो मजबूर साहब हैं। मैं आपको एक जोरदार घटना बताता हूँ। एक बार मजबूर साहब के घर में अजमेर गया तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मैंने कितनी हाथ पकड़े होंगे, बहुतों ने हाथ पकड़े होंगे, मैंने ऐसा हाथ अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। इतना मुलायम, इतना सॉफ्ट, इतना बोलने का अंदाज है। मैं कहते हैं जो मजबूर साहब से मिल गया, मैं तो ये मान के चलता हूँ मेरे को तो सब कुछ मिल गया। पता नहीं किसने क्या देखा होगा, ईश्वर को किसने देखा किसी को पता नहीं है, हम तो सिर्फ पढ़ते ही हैं। तो साहब ने इतना सरल भाषा में लिखा है कि आप सोच भी नहीं सकते, मैं सोच भी नहीं सकता। एक एक चीज़ हर धर्म में एक ही सो नहीं सकते। अरे भैया फोटो कहते हैं शाहिद हुसैन जी। आप इतने बूढ़ी जनों के बीच में मेरा अपना तारुफ कोई मायने रखता नहीं है। मैं अपने बारे में एक लाइन दूंगा कि आदमी से इंसान होने के सफ़र का एक अपना सा मुसाफिर हूँ। और बाय प्रोफेशन में फर्स्ट ईयर न्यूज़ का यहाँ डिवीज़न संभालता हूँ और रिलीजिंग का भी काम है, रोटरी का भी सेक्रेटरी हूँ। आप तो पूरे परिवार से जी। इसके बाद माजिद खान जी। मैं माजिद खान पंचायत समिति बड़गांव में जॉब करता हूँ। मनोज भैया को बहुत बहुत शुक्रिया, जिससे मैं काफ़ी प्रेरित हुआ हूँ। और इस शायराना ग्रुप में रोज़ में एक ही शायरी शायद आज तक नहीं होगी जो मैंने छोड़ी हो। बहुत अच्छा लगता है इस ग्रुप के अंदर, अपना जैसा लगता है। थैंक यू। श्रीमान छगन जी खत्री। मैं छगन खत्री राजस्थान पत्रिका से रिटायर्ड हूँ, अकाउंट ऑफिसर। अभी सनराइज हॉस्पिटल में सेवा दे रहा हूँ। मैं डॉक्टर ललित कुमार, मैं फतेहनगर पीजी कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ और मनोज जी ने मुझे इस ग्रुप से जोड़ा है, बहुत बहुत आभार। आज मैम का और सर का सानिध्य के अंदर यहाँ आने का मौका मिला। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि शायराना ग्रुप के अंदर आज तक ऐसी कोई पोस्ट नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ी हो। थैंक यू मैम। श्रीमान जी हमारे शायराना ग्रुप के सबसे वरिष्ठ सदस्य, एक बार तालियां भी हो जाए उनके लिए। मैं डॉक्टर आर श्रीमान विद्यापन रूरल स्कूल में डायरेक्टर के रूप में रिटायर्ड हुआ। इसके बाद विद्यापन की एक संस्था है प्रकृति साधना केंद्र, जो मैं जहाँ तक सोचता हूँ उदयपुर की सबसे बेस्ट एनवायरमेंटल सेंटर है, जहाँ पर कई तरह के फ्लोरा फोना है और हमारे कई शायराना मेंबर्स वहाँ आकर देख भी गए। तो मैं फिर भी आप सबको आमंत्रित करता हूँ कि उस जगह को अवश्य देखें। मैं डॉक्टर शिवराज सिंह का बड़ा आभारी हूँ और मुझे एक वर्ष उनके निर्देशन में काम करने का मौका मिला और मुझे कहने में बहुत खुशी होती कि वे उदयपुर जगत में शिक्षा क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। मैं उनको बधाई देता हूँ। धन्यवाद। इसके बाद मनोज जी राजगुरु पर माइक। सभी को शायराना सलाम। अच्छी सी शाम के लिए आप सभी का स्वागत भी और अतिथियों को भी नमस्कार। मैं मनोज राजगुरु विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट में राजनीति विज्ञान विभाग में विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हूँ और पिछले 20 वर्षों से राजनीति विज्ञान पढ़ भी रहा हूँ और जो मेरी समझ है उसके आधार पर मैं अध्यापन का कार्य भी कर रहा हूँ। और पिछले 4 साल से शायराना परिवार का
एक सक्रिय पाठक हूँ और यदा कदा कुछ पोस्ट भी कर देता हूँ, क्योंकि अपने विद्यार्थी जीवन में मुझे भी लेखन में बड़ी रुचि थी और कुछ कविताएं भी लिखता था। तो कुछ प्रस्तुति शायद अगले सत्र में है, वो भी दूंगा। धन्यवाद। श्रीमान डॉक्टर शोभालाल जी अध्यक्ष पधारे। कोई शायर नहीं हूँ और नए नए पैदा हुआ। मैम से परिवार से सर का आशीर्वाद बना है। ये जो जोड़े नाम दिया है मनोज जी ने और मोहन जी, दोनों एक रसी, दोनों मुझे जोड़ा अपने साथ। और एक कार्यक्रम से जो योग दिवस होगा कार्यक्रम में जोड़ने के लिए हमने आपको जैसे से जो अभी विद्यापन वाला देख के आए थे, तो जगह मैम को पता था मैम का यार मंगलवार को कार्यक्रम होता है। मैडम बहुत अच्छी शायर है और हर प्रत्येक मंगलवार को यह कार्यक्रम होता है, तो उस कार्यक्रम में अटेंड करने की जरूरत आता है कभी कभी। तो मैम का भी बहुत शुक्रिया कि आपने थोड़े से रिक्वेस्ट किया जी। तो आपका और साइबर परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। तो सरकार इसका हमारा उदयपुर को बना रहे। इसी के साथ मुझे मौका मिला, मैं कोई शायर नहीं हूँ, मैं देख लोगों का नर्स देखता हूँ, जो बीमार लोग हैं उनको ठीक करने की कोशिश करता हूँ और सभी लोग उदयपुर में स्वस्थ हो जाए। शायर यही करते हैं, शायर में यही काम करते हैं। तो हम भी सभी लोगों के जो मेरे को दूर करने का काम करते हैं, उनके ऊपर खुशी लाना चाहते हैं चेहरों पे। और रेगुलर 33 ईयर से मैं लोगों को सेवा दे रहा हूँ और आगे बहुत कम समय मेरे पास हो रहे, क्योंकि गवर्नमेंट ड्यूटी में कम समय मिलता है। फिक्स 60 से होते हैं और 58 हो चुका हूँ अभी 24 तारीखों में, और अभी बहुत कम समय 2 साल हो गए। सर से निवेदन कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम में मैं पूरे उदयपुर के अंदर एक अलग काम करने का मेरा मूड है, वो भी करूँगा। मैम के साथ भी मैं बहुत सारे ध्यान के अंदर भी बहुत सारे काम करने वाले हैं। तो ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज हैं जो लोगों के लिए बहुत अच्छा काम है। समय ज़्यादा नहीं करना सर को, सर समय बहुत कम चाहिए, क्योंकि बहुत हमारे इम्पोर्टेंट बीच में बहुत समय निकालकर हमें बीच में, इसके लिए बहुत धन्यवाद। पुनः सभी शायरों का, शायरिया जो ग्रुप के सभी लोग सदस्यों का मैं एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुझे आपके साथ जोड़ा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, तालियों के साथ, बहुत अच्छे हैं सर। यहाँ शायद सभी साथियों को नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद अली खान, मैं WRT डिपार्टमेंट में डब्ल्यू पोस्ट पर हूँ और मनोज जी सर ने मुझे काफ़ी लंबे टाइम से जोड़ रखा है इस ग्रुप से, और मेरी छोटी मोटी शायरियाँ आती रहती है। आपको क्या समझ में आती है मुझे इसका आइडिया नहीं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे शायरी का कोई नॉलेज नहीं होता, सिर्फ कुछ पंक्तियाँ हैं, कुछ देखता हूँ तो कुछ रंग देखता हूँ, कुछ देखता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ और किसी शायरों की मैं कर देता हूँ कभी कभी। इसलिए बस इतना ही कहना चाहूँगा। और ये शायराना ग्रुप मनोज जी ने बहुत अच्छा बनाया है और काफ़ी लंबे टाइम तक चले। मैं यही सभी से आशा करता हूँ, तो छोटी मोटी बातें होती रहती हैं ग्रुप में, इसलिए उस पर नजरअंदाज करें उस बातों को और उसको आगे से आगे बढ़ाएं। हकीमुद्दीन जी ताज, तालियां। Myself हकीमुद्दीन ताज, मैं रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जिला परिषद में आपके साथ ही काम किया है और शायराना ग्रुप के सभी सदस्यों का बहुत बहुत आभार। मैं बहुत लंबे समय से मनोज जी ने मुझे जोड़ रखा है। दो चीज़ होती है, एक तो कलाकार होता है, एक कला होती है और एक कला प्रेमी। तो हम कला प्रेमी हैं, आप बहुत से कलाकार हैं यहाँ पे और बड़ा अच्छा लगता है, आप लोग पोस्ट करते हैं, देखते हैं। बीच में ये मनोज जी भी बात कर रहे थे, वो सही। मैं भी एक बार कहना चाहूँगा कि ये जो शायराना ग्रुप है वो एक सिर्फ कला के संदर्भ में है। और आजकल क्या है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कई ऐसी पोस्टें लोग फॉरवर्ड करते हैं, ये वो तो बीच में कई मरतबा ऐसा हुआ कि बस अब लिख गया हो, मैं कहा ना कि ये हटा दो, उसको कर दो, ये मनोज जी घर पे भी आए थे। मैंने कहा वाकई में अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बहुत दूसरे ग्रुप है वो। हम अपने वैचारिक मतभेद होते हैं इंसान के, हम अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन स्पेशली अगर शायराना ग्रुप में हम रहे हैं तो शायरी म्यूज़िक उसी से जुड़े हैं, तो ये मेरा आपसे निवेदन है कि वो लंबा समय तक चलेगा और वो चल रहा, अच्छी तरह से चल रहा है।
आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद ब्रज मोहन जी वशिष्ठ सर। परम सम्मानित एडीएम साहब, मैडम साहिबा, शायराना ग्रुप के मेरे सारे साथी बंधु बहनों, जियो तो ऐसे जियो कि जीवन चमक उठे, जियो तो ऐसे जियो कि जीवन चमक उठे, और मरो तो ऐसे मरो कि मौत भी महक उठे। मंजर ऐसा बनाए, मंजर ऐसा बनाए मानव बन के दिखाए, मंजर ऐसा बनाए मानव बन के दिखाए। उम्र क्यों करे नफरतों के नाम, उम्र क्यों करे नफरतों के नाम, आओ हम सब मिलके इस शायराना ग्रुप में प्रेम से दिन बिताएं। मैं ब्रिजमोहन वशिष्ठ, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ और शुक्रगुजार हूँ मनोज जी का कि आपने काफ़ी लंबे समय पहले मेरे को इस ग्रुप में जोड़ दिया, और मैं शुक्रगुजार और सौभाग्यशाली इसलिए भी हूँ कि मनोज जी से मेरा परिचय 2005 में जब आपकी पहली नियुक्ति हुई थी, उस समय मुझे ये सौभाग्य मिला था कि मैंने आपको एमटी के रूप में सर्व शिक्षा अभियान की ट्रेनिंग दी, और तभी से मैंने आपको पहचाना और मैं आपसे बहुत प्रभावित हुआ था। उस समय उन्होंने एक गीत गाया था, तो मैं चाहूँगा कि बीच में निश्चित रूप से हम सब चाहेंगे कि मनोज जी उस गीत को गुनगुनाए, गाए, जो यशोदास जी का था, मधुबन खुशबू देता है। ठीक है, तो मैं मनोज जी से बीच में समय चाहूँगा, तो बीच में इस गाने की पंक्तियाँ जरूर आप सुनाएंगे। सर ब्रिजमोहन वशिष्ठ रिटायर्ड अध्यापक, अभी अभी हुआ हूँ, ताज़ा हुआ हूँ, इसका नया नया अनुभव है और आपके साथ में लगातार जुड़ा हूँ। ब्रजमोहन जी सर जो हैं वो लेखन कला के साथ साथ आप पेंटिंग जो है वो बहुत खूबसूरत बनाते हैं, और आप बहुत उम्दा पेंटिंग के कलाकार हैं। आपकी पेंटिंग्स जो है वो विदेशों में, हमारे इस शायराना परिवार और आज के कार्यक्रम को अपना समर्पण देने वाले मोहन जी सोनी साहब, आप पधारें और प्लीज़ तालियों की पूरी गड़गड़ाहट के साथ मैं अभिवादन करना चाहूँगा। तहसीलदार के पद से आप अभी भी सेवानिवृत्त हुए हैं, और आपने हमेशा अपनी समर्पण भाव से प्रशासन में भी अपना संपूर्ण योगदान दिया है, और उसके बाद अब शायराना परिवार को भी आप संभाल रहे हैं। धन्यवाद मनोज जी। मैं माइसेल्फ मोहनलाल स्वर्णकार, कलेक्ट्रेट उदयपुर में 15 साल की सेवाएं देने के उपरांत गत वर्ष में एक आरटीएस अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त हुआ था। श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर साहब के सानिध्य में मुझे रेगुलर नियमित 4-5 साल सेवा करने का सौभाग्य मिला। मैं बहुत अभिभूत हूँ, हमारे इस कार्यक्रम में भी आप पधारे। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि इश्क, मोहब्बत, इत्र, शराब, ये सब शायरी, ये सब मिला के शायरी बनती है, और मैं इस रोग से थोड़ा दूर हूँ। मुझे गायकी में थोड़ा सा मज़ा आता है, इसलिए इस ग्रुप में हूँ। और बस जैसा कि मनोज जी ने बताया अभी कि इस कार्यक्रम को आयोजन करने का हमारा प्रयास पिछले 2 महीनों से जारी था। आज ईश्वर ने हमारी सुनी और हम इस मुकाम पे आ पहुँचे। जैसा भी हमसे बन पड़ा, निश्चित रूप से हम अगला प्रोग्राम इससे भी और भव्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी का और हमारे मुख्य अतिथि गणों का धन्यवाद सर। बहुत बहुत आभार सोनी साहब, और आशा है आप इसी तरह। नमस्कार, मुख्य अतिथि महोदय को मेरे चरणों में चरण स्पर्श, और सभी हमारे शायराना ग्रुप के जितने भी हमारे सदस्य हैं उन सबको हमारा चरण स्पर्श। मैं आप सबका एक अनुज हूँ जिसे मैं सीख रहा हूँ आप सभी के सानिध्य में। श्रीमान छोगालाल जी बोई, श्रीमान छोगालाल जी बोई पधारे। शहर की एक मशहूर शख्सियत जिन्हें कौन नहीं जानता, ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है, फिर भी हम चाहेंगे कि अपने
श्री मुख से अपने बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। आदरणीय सीमाजी बोलना में तो क्या है कि मैं बहुत खुशकिस्मत आदमी हूँ, कारण कि आज से 30 साल पहले सीमाजी मैम के जो हस्बैंड है भाटी साहब RS अधिकारी थे, तो वो भी हमारे मित्र हैं और वो भी बहुत हेल्पिंग नेचर के। तो ये मैं अपना खुशकिस्मत समझता हूँ कि इतने पुराने आदमी फिर नए आए, तो जब से केबल चले उसको भी 28-30 साल हो गए, तो कलेक्टर से कोई लफड़े जैसा लेटर आ जाता है आपने ये पिक्चर कैसे चला दी, क्या चला दी, तो मोहन जी वैसा में कैसे आदमी थे कलेक्टर में फटाक से हेल्प करते थे। छोटा जी चिंता मत करो यार, आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेटर में ऐसे घुमा के ये लिख देता हूँ, आप माफी मांगो। तो कुल मिलाकर जैसे कई सारी समस्या आती है तो होती है, तो दुनिया में मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि इतने बड़े बड़े आदमी से मैं परिचय हूँ और इनके साथ हूँ और पूरे ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स आपको। डॉक्टर प्रोफेसर विनीत सोनी। डॉक्टर प्रोफेसर विनीत सोनी सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में बॉटनी के हेड है, थोड़ा सा अपने बारे में आप स्वयं बताएं। नमस्कार, मेरा नाम विनीत सोनी है, मैं विभागाध्यक्ष हूँ बॉटनी विभाग मोहल्ला सुखाड़िया विश्वविद्यालय में। और शायराना परिवार से मुझे जोड़ना, मुझे शायरी नहीं आती लेकिन पसंद बहुत करता हूँ इसे, और उसके लिए सबसे मुझे मोहल्ला जी सोनकार ने बताया था कि इस तरह का ग्रुप है उसको ज्वाइन करें, और इस तरह का ग्रुप स्ट्रेस को रिलीव करता है। और मेरा ये काम रहता है, शायरियाँ पसंद करता हूँ तो कॉपी पेस्ट करता रहता हूँ, इधर उधर लोगों तक पहुँचाने का जरूर काम करता हूँ। और मेरे यहाँ पे आज दिग्गज है शायरी के, तो सबको सलाम करता हूँ। और सोनकर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने आप को फख्र महसूस कर रहा हूँ बुनकर साहब के साथ खड़ा होते हुए, क्योंकि हम लोगों ने 25 साल पहले एक साथ महाराजा कॉलेज में एडमिशन लिया था जयपुर में BSc करने के लिए, और सर आज हो गए, और वही वाला अंदाज आज वही है, डाउन टू अर्थ नेचर, तो मुझे नहीं बजा बजा कर लिए फिर भी खराब निकले। अगली शख्सियत है महेंद्र सिंह जी चौधरी, कृपया पधारे। महेंद्र सिंह चौधरी। आदरणीय एडीएम साहब, सीमा मैडम, मेरा नाम महेंद्र सिंह चौधरी है, मैं शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ, यहीं जॉइंट डायरेक्टर ऑफिस में OSD पद पर हूँ, और पिछले काफ़ी सालों से शायराना परिवार में जुड़ा हुआ हूँ। एक दो लाइन इस शायराना परिवार के लिए कहना चाहूँगा। जब जुड़ा उसके बाद ये महसूस हुआ था कि जब तक तुझसे मिला न था, जब तक तुझसे मिला न था तो कोई पूछता न था, जब तक तुझसे मिला न था तो कोई पूछता न था, तूने यारी अपनी दे के मुझे अनमोल कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनोज जी, मुझे इस ग्रुप से जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान हेमंत जी बोहरा। आदरणीय साहब, आप आज इस समारोह में आए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मेरे को मनोज जी ने कुछ वर्षों पहले ही जोड़ा है, और आज जिस तरह का मैं उनका अरेंजमेंट देख रहा हूँ, बहुत काबिल तारीफ है। पहले मैं अपना परिचय दे दूँ, मैंने पहले तो बता चुका, मैं हेमंत बोहरा है मेरा नाम। मैं व्यवसाय से जुड़ा हूँ। अभी तक जितने भी लोग आए हैं या तो सरकार में हैं या सरकार से रिटायर हो चुके हैं, प्रोबेबली आई एम द फर्स्ट बिजनेसमैन जो यहाँ पर आया है। और मेरे को मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था कि आज जब ये मैंने देखा, आप YouTube पे जाएं तो यूपी में एक संजीव सराफ हैं, बाभड़ी हैं, उन्होंने आज से 10 साल पहले उर्दू का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया, जश्न रेख्ता, और आज वो इतना नंबर 1 है। तो मैं उसको आज जब ये देख रहा था तो मैं सोच रहा था क्या हम भी इस स्टेज पे कभी पहुंचेंगे। आप सब लोग जिनको उर्दू सीखना हो, मेरे भाई ने हायर सेकेंडरी में उर्दू मेरी 3rd लैंग्वेज थी, मैंने उसमें अच्छे मार्क्स भी लिए थे। और जहाँ तक साहित्य का सवाल है, मेरे पिताजी कलकत्ता में 1935 से साहित्य से जुड़े थे, अखबार निकालते थे, तो हमारे घर में साहित्य का बहुत वो है।
मैं जानता हूँ आप हेमंत जी को, आप वल्लभनगर के निवासी हैं और स्वर्गीय मुखलाल जी गौरा के सुपुत्र हैं, जो बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी रहे। आपने सांसद भी रहे थे। आपने अपना परिचय पूरा नहीं दिया। मैडम जो एक लेखाधिकारी हैं कलेक्टर में, आप भी शायराना ग्रुप में जुड़ी हुई हैं, अपना परिचय दें। सभी को प्रणाम। मेरा नाम किरण मास्ते है और कलेक्ट्रेट में डबल सेकंड के पद पर हूँ और मुझे इस ग्रुप से मनोज सर और सुमित सर के इंस्पिरेशन से ही मैं जुड़ी हूँ और सर के सानिध्य में भी अभी काम करते हैं। बस। श्रीमान विनोद जी रंगवानी, स्वयं अपना परिचय दें। श्री विनोद जी रंगवानी। धन्यवाद स्वामी जी, नमस्ते सर। अच्छा मौका मिला मुझे आज एसडीएम साहब के साथ और मैडम साहिबा के साथ मंच शेयर करने का, और आप एडीएम साहब के साथ और आप सभी के साथ। आप ये जैसे कि मजबूर साहब ने कहा कि शायरी जो है आसान नहीं है, बड़ी मुश्किल बात है। सहमत हूँ सर। शब्दों, अपनी विचारों को, अपनी भावनाओं को शब्दों का जामा पहनाना आसान काम नहीं है। और यकीन मानिए हम सभी विशेष हैं जो यहाँ खड़े हैं, वो भी जो लिखते हैं और वो भी जो इसको पढ़ते हैं और कॉपी पेस्ट भी करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि उनको अच्छा भी लग रहा है। तो हम सभी उससे जुड़े हैं। बहुत आप सभी का आभार कि इस मंच पर मुझे आपने मौका दिया। मैं विनोद रंगवानी, मैं IT प्रोफेशनल हूँ पेशे से। लिखने और पढ़ने का शौक रहा है, साहित्य में रुचि रही है। पिताजी से ये रुचि मिली मुझे, वो लाइब्रेरियन रहे थे तो उन्होंने मुझे पढ़ने का हमेशा से मंत्र दिया। 10वीं में था तब तक मैंने पूरा शरदचंद्र को पढ़ लिया था, प्रेमचंद जी को पूरे सारे उपन्यास पढ़ लिए थे। फिर बढ़ते गए, आबिद सुरती साहब जैसे बड़े बड़े नॉवेलिस्ट को पढ़ते रहे और ऐसे करते करते थोड़ा बहुत कुछ लिखने की आदत सी पड़ गई, तो शौक से लिखा करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अच्छा, भाई लोग मुझे आप सब लोगों से मिलवाया मोहन जी सोनी साहब ने। धन्यवाद। मेरा स्थूल परिचय ये है, मैं नाथद्वारा में रहता हूँ और श्रीनाथ जी की 27 साल की सेवाएं देकर निवृत्त हुआ हूँ और 22-23 साल की उम्र में हमारे परम पूज्य श्री मजबूर साहब के चरणों में गया और फिर वहीं का होते रह गया, उनके चरणों में मिली हुई। और आज भी मजबूर साहब की वैचारिक उपस्थिति, भावात्मक उपस्थिति और मार्गदर्शनात्मक उपस्थिति मेरे को जीवंत बनाए हुए हैं। मैंने अपना संपूर्ण व्यक्तित्व उनके चरणों में लीन कर दिया। उनकी कुछ बातें इतनी गजब भी हैं। वैसे तो अनंत में इतना बड़ा रजिस्टर मैंने उन पर काम किया है अक्सर, तो काफ़ी कुछ लिखा लेके आया हूँ, मगर वो शायद दूसरी तरह का प्रोग्राम हो गया। समझ वाले समझ ना सकेंगे तेरी बात मजबूर, समझ वाले समझ ना सकेंगे तेरी बात मजबूर और अहले दिल खो बैठेंगे समझ। सोहेल साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ हृदय से कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। और सोहेल साहब मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, जब तलक देखा न था एक तसव्वुर था तेरा, जब तलक देखा न था एक तसव्वुर था तेरा, जब से देखा तुझे तस्वीर ही बनती नहीं। प्यार को पहुंचा, दर्द को पहुंचा, दर्द को पहुंचा, प्यार को पहुंचा, प्यार को पहुंचा पार को। इतनी गहरी 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 बातें हैं, इतनी दिव्य। और मैं तो कहता हूँ कि इनका साहित्य जो है, साहित्य का मतलब ये है जो साथ में रहकर के हित करे। साहित्य का शाब्दिक अर्थ भी यही है, हितकारक। सब मैंने साथ में, साहित्य में जो साथ में रहकर हमारे हित करे। अच्छा, उर्दू अदब जुबान, उसमें मजबूर साहब की शायरी की जब बात आ रही है तो शायरियाँ मोटे तौर पर दो तरह की होती हैं, इश्क़ हकीकी, इश्क़ मिजाजी। मजबूर साहब का साहित्य इतना अद्भुत, विलक्षण और लोकोत्तर है। लोकोत्तर समझ रहे हैं ना, लोक से परे,
इनकी वाणी, इनके विचार, इनके शब्द, भाव, अभिव्यक्तियाँ संपूर्ण कहीं से भी पकड़ो आप। इन्होंने लौकिकता में संसार को लेकर के, संसार के संबंधों को लेकर के, अब देखिए याद आ गया तो बोलता हूँ, प्यार जिस्मों में नहीं बसता, प्यार रिश्तों में नहीं कसता, मांगे से कहीं मिल जाए प्यार इतना तो नहीं सस्ता। आदरणीय एडीएम साहब, आदरणीय सीमा मैम, मैं मनीष चौबीसा, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत समिति बड़गांव हूँ। और मुझे मनोज जी ने बहुत ही शानदार ग्रुप में जोड़ा है। उर्दू एक बहुत ही अच्छी ज़बान है और हिंदी और उर्दू हम कहें तो एक बहनें हैं और इंसानियत का जो पैगाम देती है और मोहब्बत का पैगाम देती है, वो शायरियाँ हमें हमारे शायराना ग्रुप के मेंबर्स से सुनने को मिलती हैं। बहुत ही अच्छा है। ग्रुप में हमारे छोगालाल जी भाई साहब, उनका भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि समय समय पर उनकी अभिव्यक्तियाँ भी अच्छी लगती हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनीष जी चौबीसा। आगे आमंत्रित हैं श्रीमती देवयानी शर्मा। धन्यवाद। मेरा नाम देवयानी शर्मा है। आप मान भाव को मेरा प्रणाम। और मैं सुभापुरा में हूँ और गृहिणी। इन्होंने ये सारा मंच सज्जा का काम अपने हाथों से किया है। आपका बहुत बहुत आभार श्रीमती देवयानी जी शर्मा। इसके बाद प्रकाश जी कुमावत फरार, कहीं से सुन लिया होगा जिनकी तो 4 दिन की है। श्री प्रकाश जी कुमावत अपना इंट्रोडक्शन जरूर दें सर प्लीज, थोड़ा सा अपने बारे में। मैं प्रकाश कुमावत, मनोज जी का बहुत बहुत धन्यवाद आपके साथ मिला। मेवाड़ की गौरवशाली माटी में अनगिनत प्रतिभाएं, शौर्य, साहित्य, संगीत, उनमें हमारे मनोज जी, आदरणीय सोनी जी और बहुत सारे शायर और शायरी प्रस्ताव, जिन पर मुझे बहुत बहुत फख्र है। बड़े अदब के साथ मैं सभी को आदाब करता हूँ। शायर नहीं हूँ, शायरी आती नहीं मुझे, ये इकरार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, पर यकीन मानिए शायरी और शायरों से बहुत मोहब्बत और बहुत प्यार करता हूँ। मेरा नाम हेमंत है, राजकीय सेवा में लिखा का कार्य करता हूँ और प्रेरणा पाता हूँ आदरणीय प्रसाद जैसे अधिकारियों से। और शायराना परिवार में सोनी रोक्स के आदरणीय सोनी साहब और गीतांकर जी यानी मनोज जी के साथ, मनोज जी के लिए मैं सूर्यांश के रूप में हूँ। थैंक यू सो मच। श्रीमान हमारे कलेक्ट्रेट लेखाधिकारी सुहेल जी मजबूर के बाद शायर ये लगते हैं, इनके लिए भी तालियां। धन्यवाद सर। मैं व्यवसायी हूँ, उदयपुर से हूँ और लॉयल्स क्लब में काफ़ी टाइम से सेवाएं दे रहा हूँ और मनोज जी ने ये अवसर दिया है हमें आने का। जो इन्होंने नींव रखी थी इतने साल पहले, वो बिल्डिंग तैयार हो रही है। वो नींव रखी थी, अब उसकी बिल्डिंग तैयार हो रही है। उसका हम आभारी हैं सभी, पूरा उदयपुर। और इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ। हेलो, मेरा परिचय दीपक चौड़िया। मैं सायरा ब्लॉक में नांदेश्वर सीनियर सेक्शन में बायोलॉजी का वाक्य करता हूँ। धन्यवाद। तालियां दीपक जी के लिए। लोग एक ग्रुप में हैं, सुख दुख में बर्थडे के एंजॉय करते हैं, कोई शौक हो तो उसमें भी हम भागीदार बनते हैं। आज हम पहली बार एक दूसरे से मिल रहे हैं, जैसे आप इनका परिचय जान रहे हैं वैसे हम भी पहली बार जान रहे हैं। तो ये गेट टुगेदर आज इसीलिए रखा गया है। और इस सारे कार्यक्रम के और करता धरता मनोज जी गंधर्व को मैं आमंत्रित करता हूँ
कि वे पधारें और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करें, अपना परिचय जरूर दें। मैं मोहम्मद गंधर्व और इस शायराना परिवार के लिस्ट में सबसे नीचे का नाम हूँ। आप सभी के प्यार और मोहब्बत से लबालब हूँ, यही मेरा इंट्रोडक्शन है। और ऐसी कामना करता हूँ कि आज ये जो आयोजन हो रहा है ये दिल से, शिद्दत से, मन से हो रहा है। आने वाला कार्यक्रम इससे और कहीं ऊंचाइयों पर जाएगा। साथ ही एक सरप्राइज है आप लोग सभी के लिए। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने मुझे उसका सुझाव दिया और उसका लोकार्पण अभी हमारे एडीएम साहब और सीमा मैडम के कर कमलों से होने जा रहा है। साथ ही कुछ लोगों ने सभी हमें बताया कि उदयपुर में एक ऐसा खुला मंच लंबे समय से आवश्यकता महसूस की जा रही थी, तो इसी शायराना उदयपुर को हम खुला मंच बनाने जा रहे हैं। और शहर की जो भी प्रतिभा हैं, जो लेखन, साहित्य, छंद, दोहे, कविता और जो भी साहित्य को लिखती है, उसे हम खुली बाहों से हम उसको स्वीकार करेंगे और शायराना परिवार पर उसे हम आमंत्रित करेंगे। ये हमारे आगे का जो है एक पड़ाव होगा। आप लोगों ने जिस तरीके से हर कदम पर शायराना परिवार को उभारा है, सजाया है, संवारा है, उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से कहूँ उससे पहले मैं मंच पे आमंत्रित करूँगा मीडिया के छोगालाल जी, बोई को, खत्री साहब को और हनीफ जी, मोहम्मद साहब को। परिस्थितियाँ थी, आप मंच पर पधारें सर, आप मंच पर पधारें। खत्री साहब, ये आपके कर कमरों में साफ से आप इनोग्रेशन कराइए। मैं कुछ बोलूँ उससे पहले मैं चाहूँगा कि इसका इनोग्रेशन हो कि ये क्या चीज़ है। सभी सब आप ही साथ के साथ करें। ये भावना है शायराना परिवार की जो आपके सामने आज उभर करके आई है। शोभाराज जी, उदित साहब, आप भी मंच पर पधारें। और ऐसा मैं सोचता हूँ कि ये भावना आप सभी की है और इसको एक नया आयाम, एक नई सोच, नई बुलंदियां सो मिलेगी। और इस सुनहरी घड़ी में मुझे ये सोचना है कि वो हर शख्स जो शायरी से मोहब्बत करता है, इश्क करता है, प्रेम करता है, उसे लिए अपना वजूद देगी। ये वो शायराना उदयपुर परिवार है जो हर उस प्रेमी के पास पहुंचेगा जो लफ्ज़ों से प्रेम करता है, शब्दों से प्रेम करता है और इस दुनिया को खूबसूरत बनाना चाहता है। ये वो समर्पण है जिसमें हम सभी का प्रेम उमड़ पड़ता है और ये निश्चल मन से हर व्यक्ति के उस रचना को, उस कला को सभी के सामने लाने का प्रयास रहेगा। और इस कार्यक्रम के साथ में आप लोगों से विशेष निवेदन करता हूँ कि इस बैनर के तहत हर शायराना परिवार के सदस्य का एक साहित्य के संबंधित इंटरव्यू लिया जाएगा और उनकी जो प्रतिभा होगी उस प्रतिभा को दुनिया के सामने लाया जाएगा। इन सारी चीज़ों के लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। ताली बजा करके मैं विशेष तौर से आपसे कहूँगा कि इस आपके सामूहिक प्रयास को आप सभी लोग आशीर्वाद दीजिए। प्रोटोकॉल के हिसाब से जो हमारे अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय हैं और सीमा मैडम हैं, इतनी देर आप मंच पर खड़े रहे, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन ये जो कार्यक्रम था वो अचानक तब्दील हुआ क्योंकि सब लोगों की इच्छा थी हम एडीएम साहब से मिलें और बात करें। तो मैंने इनसे कहा कि सर का तो आचरण यही है कि सबसे मिलते हैं और खुले रूप से मिलते हैं, इनके द्वार हमेशा खुले रहते हैं। तो इसलिए सर क्षमा चाहूँगा, आपका समय काफ़ी लिया। अब आदरणीय एडीएम साहब और मैं सीमा मैडम से आग्रह करूँगा कि वो अपने आशीर्वाद स्वरूप वचन जो है वो
हम सभी को प्रदान करें। श्रीमान कॉलेज के एमडी सीमा सिंह मैम, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक मनोज जी गंधर्व और मोहन जी सोनी, इस कार्यक्रम में पधारे हुए विनीत जी सोनी, सुहेल जी मजबूर साहब, सोहलाल जी भोई और सभी अक्षन साहब, ताज साहब, सभी जो सम्मानित सदस्यगण हैं उन सभी का मैं इकबाल करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं आयोजकों का बहुत बहुत आभारी हूँ। और बहुत सारे हम मीडिया में पढ़ते रहते हैं या व्हाट्सएप पे चलता रहता है कि व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं और फिर उसके आगे कोई आयोजन होते हैं और इस तरह से। तो मुझे भी जब तक मैं यहाँ नहीं आया तब तक मुझे पता नहीं था कि ये हो क्या रहा है। मैं सोच रहा था कोई एक कार्यक्रम होगा जिसमें कोई शायरी वगैरह कुछ करेंगे, तो हालांकि हम बता रहे हैं कि ऐसा ही कुछ कार्यक्रम है इसके बाद जो होने वाला है। तो लेकिन ये अच्छी पहल है। और जो व्हाट्सएप ग्रुप में उसमें सबको जोड़े रखना भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि हर व्यक्ति की अलग समझ होती है, अलग सोच होती है, अलग पर्सपेक्टिव होता है। एक साहब आए थे, उन्होंने बहुत पर्सपेक्टिव के ऊपर बहुत विस्तार से बताया था कि किस तरह से पर्सपेक्टिव उसकी नज़रिए से वो सही है, लेकिन हमारे नज़रिए से गलत हो सकता है। लेकिन हर अपने अपने नज़रिए से अगर उसकी नज़रिए से देखेंगे तो उनका जो पर्सपेक्टिव है, उनकी जो बात है वो सच हो सकती है। तो इसलिए अब जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इतना ज्ञान बढ़ रहा है, इतना ज्ञान चल रहा है, उसमें एक 250 लोगों के ग्रुप को जोड़े रखना, बांधे रखना, परिवार में 8-10 लोग होते हैं, उन्हीं में अनबन होती रहती है। तो 250 लोगों को बांधे रखना भी एक बड़ी चुनौती है। उसके लिए भी जो भी एडमिन है वो सब मनोज जी की पूरी टीम बहुत बधाई की बात है जो सब लोगों को एक बांधे रखा। और यहाँ मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग आए हैं जो शायरी से बहुत ही अपना गहरा नाता रखते हैं, और मुझे विश्वास है कि इसके बाद जो कार्यक्रम होगा उसमें सबको अपनी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। लेकिन ग्रुप में तो मिलता ही होगा रात को, लेकिन उसके बाद आज दिन में भी मतलब जैसे अभी मौका मिलेगा। और ये जो अभी सायराना के नाम से, सायराना दौड़ के नाम से चैनल के लिए भी उन्होंने घोषणा की है, वो उद्घाटन किया, उसके लिए भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि वो भी अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हो और उदयपुर के ही नहीं आसपास के सब लोगों के लिए जो शायरी का शौक रखते हैं उनके लिए आवाज़ बने ये। और मैं चाहता हूँ जैसे ग्रुप में आप बता रहे हैं कि रोज़ कुछ ना कुछ पोस्ट आती हैं, तो अगर उन पोस्टों को भी अगर आप सहेज के रखें और जो मॉर्निंग पोस्ट हों तो उसमें सब लोगों का मिलकर कोई एक बुक फॉर्म में भी निकाल सकते हैं कि भाई जैसे आपके एक व्यक्ति की महीने भर में 15-20 दिन में जितनी भी पोस्टें आई 15-20, तो वो एक व्यक्ति के नाम से वो हो जाए। और वैसे 15-20 लोगों का मिलके कोई फॉर्म में भी आ सकता है, तो बाकी लोगों को भी उसमें जो है वो उनको पढ़ने का मौका मिलेगा और एक पहचान भी मिल सकती है। उन्हें एक बार मैं आयोजकों का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया। मुझे कोई दूसरे कार्यक्रम में भी जाना था उसके लिए, इसलिए मैं थोड़ा सा ये चाहता नहीं उनका जल्दी हो जाऊँ, तो लेकिन कोई नहीं, आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद, आभार। मैडम सीमा सिंह जी से आग्रह है कि वे पधारे और आज के इस कार्यक्रम का अनुभव भी साझा करें और हमें आशीर्वाद भी दें। मैडम आपके हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर साहब, उपस्थित सभी साथियों, आप सबको मेरा नमन अभिनंदन। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी शोभा जी को, जिन्होंने मुझे इतनी खूबसूरत शाम का हिस्सा होने का मौका दिया। जहाँ तक शायराना ग्रुप का सवाल है, मैं बचपन से ही मेरे को बड़ा शौक था और शायरी अपने तरीके से जो एक जवान लड़की सोच सकती है उसी तरह का अंदाज था। और मैंने उर्दू सीखने की कोशिश करी थी और अलीफ बे ते से हाँ छोटे से इस तरह का कुछ रहा। फिर बाद में ज़िंदगी की जिम्मेदारियों में बढ़ते बढ़ते मेरा कभी हृदय तो जिंदा ही रहा। और अभी हाल ये है कि कभी कभी कुछ कुछ पंक्तियाँ लिख लेती हूँ और कभी सुना देती हूँ, कभी नहीं सुनाती हूँ। और
अब आप सोच सकते हैं कि रूह की गहराई से जुड़ी हुई चीज़ से जुड़ के मुझे कितने आनंद की अनुभूति हो रही होगी। तो मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। शोभाला जी, आपका बहुत बहुत नमन। शोभाला जी ऐश्वर्या कॉलेज से शुरू से जुड़े हुए हैं, हमारे एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर भी हैं और उनका इस कॉलेज पर पूरा हक है और ये इस हॉल का इस्तेमाल वो हमेशा कर सकते हैं। और आप सब भी कभी भी यहाँ पे आए, ये हॉल क्या पूरा प्रांगण हम सब इन सब चीज़ों के लिए हमेशा उपलब्ध है। 3 बजे बाद हम अभी कोई भी शायराना ग्रुप को लेके ही अपनी ज़िंदगी से जुड़े किसी भी चीज़ को लेके अगर हम चाहें तो हम सब लोग मिलकर इस चीज़ को बढ़ा सकते हैं। और इसमें बस एक आग्रह है मेरा कि हम अपने युवाओं को हमारे इस ग्रुप के माध्यम से जो युवा अभिव्यक्ति दे रहा है उसको हम बढ़ावा देने की कुछ कोशिश करें। कुछ ऐसा कार्यक्रम सोच के लेकर आए जिसमें हम युवा प्रतिभाओं को आगे ला सकें। तो उसमें मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। किसी भी तरह का सहयोग अगर आपका आवश्यक हो, इस तरह की हम प्रतियोगिता रख सकते हैं, हम इनाम रख सकते हैं, हम सालाना कुछ इस तरह का कार्यक्रम बना सकते हैं जो इस माध्यम से हम उनको आगे लेकर आए। और किसी प्रकाशन में भी हमको लगता है आजकल ई न्यूज़ का, जैसे आप सब लोगों ने सारी बातें बाकी, एक चीज़ लगी मेरे वो थी कि सुनने वाला भी तो उतना इम्पोर्टेंट है, लिख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, श्रोता भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और जो अभी मीडिया है, जिस तरह का यूट्यूब चैनल हमारा अपना हो सकता है, व्हाट्सएप ग्रुप ही नहीं, हम बहुत माध्यम हैं ऐसे जिससे हम हमारी इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। और उसके लिए भी जिस तरीका भी तकनीकी सहयोग वगैरह आप सब लोग बहुत सक्षम हैं। कॉलेज और मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है तो हम सब आपके लिए रहेंगे। और आज की अद्भुत शाम का मुझे थैंक यू सो मच। हाँ, थोड़ा सा संगीत का भी शौक रहा है। 2 लाइनें आप पे आगरा पे वैसे कहना यकीन मानिए मेरे बहुत कम मित्र हैं और उनको पता है कि मैं ना स्टेज पे मेरे आज भी घबराहट होती है, पेट में कुछ होता है, धड़कनें बढ़ जाती हैं, परंतु आप सभी के सामने मैं हिम्मत करती हूँ और 2 लाइन जरूर सुनाना चाहूँगी। नहीं नहीं हम महका करेंगे बन के कली बन के सबा मारे वफा में रहे न रहे हम। मेरा बड़ा मजा आ रहा है जब छोटा खेल से। थैंक यू सो मच छोटा जी। बहुत अच्छा लगा क्योंकि जब मैंने करियर शुरू करा था तो आपने मेरे को बहुत प्रोत्साहन दिया था डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो आज मैं आपको इस मौके पे वापस पुनः धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। विशेष आभार इसलिए कि आपने ये बहुत ही सुंदर वेन्यू हमें उपलब्ध करवाया। हमारे परम आदरणीय श्री शोभालाल जी ओदी जी के प्रयास से मैम ने स्वीकारोक्ति की कि हाँ हमारे कॉलेज का ये ऑडिटोरियम आपके लिए उपलब्ध है। ये आपका बहुत बड़ा आभार। मैं एक बार सभी से चाहूँगा कि जोरदार तालियों के साथ मुझसे कहे कुछ मांग ऐ बंदे मेरे, मैं ये मांगू महफिलों के दौर यूं चलते हम निवाला हम प्याला हम राज हम सफर बने ता कयामत जो चिरागों की तरह चलते रहे। शायराना परिवार की महफिल ऐसी चलती रहे, यही दिल
शुभकामनाएं दुआएं हैं। शायराना परिवार का एहसास है जो आप लोगों के साथ हम साझा कर रहे हैं। और सीमा मैडम ने अभी जो कहा, जब कभी भी ज़रूरत हो मैं हाजिर हूँ, ये आपका बड़प्पन जो है उसके लिए शायराना परिवार आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता है मैडम। और मैं विशेष तौर से एडीएम साहब का धन्यवाद दूंगा। और मैं फिर से क्षमा चाहूँगा सर कि आप इतनी देर आपका जो ये मोहब्बत, आपका जो प्यार है हम सभी के साथ, कि आप इतनी देर तक सब मंच पे खड़े रहें और आपने एक एक को सुना, उनको कहने का, अपने बात करने का मौका दिया सर। ये आपका बड़प्पन ही सर हमें हमेशा आपके साथ नतमस्तक करता है। और आपका ये जो प्यार है हमेशा हम सभी को मिलता रहे। आप दोनों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। कार्यक्रम का जो प्रस्तुतिकरण है वो प्रति व्यक्ति के द्वारा वो किया जा रहा है। और मैं आग्रह करूँगा अतिथियों को, अगर समय है तो आप विराजमान हो और ये कार्यक्रम को आगे में तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ये सुंदर कार्यक्रम जो आयोजित हो रहा है, इसके पीछे आपका डेडिकेशन है, ये सारा स्टाफ है स्थानीय। मैम का आशीर्वाद है। जैसा मैम ने कहा कि ये सभी हमारे बच्चे हैं, तो उसी तरह से मैम हमें रखती हैं और सारी चीज़ें सिखा रही हैं। तो सीखने की ही इस परंपरा के साथ हम सारा कुछ कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी थोड़ी बहुत खामियां रहेंगी हम कोशिश करेंगे कि अगले कार्यक्रम में उसको पूरा करें। और जैसा मैम ने कहा कि हमारा पूरा प्रांगण, हमारा पूरा कॉलेज और हमारा स्टेज सभी कुछ आप सभी लोगों के लिए खुला हुआ है। आप ज़रूर यहाँ अपने कार्यक्रमों के लिए पधारें और हमें सेवा का मौका दें। हम हमेशा आपके लिए खड़े हैं। धन्यवाद। सोचा था इस बार दिए जलाऊंगा उसके साथ, मगर पिछड़ा गम में ऐसा खुद ही जल गया। तो अगर आपने किसी ने ध्यान से देखा हो तो मुझे दो पंक्तियां इनके लिए सूझी है। भारतीय नारियों के शीश पर मांग दे, भारतीय नारियों के शीश पर मांग दे, आपने भी अपनी मांग संवारी है। नारियों के हाथ सजी चूड़ियों को देखकर आपने भी रिश्तवास डाली है। नारियों को विधाता से मूछ से सुवंचित देख आपने भी अपनी मूछ मुंडा डाली है। समझ में मेरे नहीं आता है कि मित्र आप बापू है कि बीबी है कि नर है कि, तो मैं भी और ये जो कुछ भी यहाँ पर मेरी उपस्थिति है वो मनोज को जाती है, क्योंकि मनोज और मुझे एक भाई और है, दोनों मेरे विद्यार्थी रहे हैं और इतनी सिंसियरिटी और इतना अच्छा काम किया है जो आपके समक्ष आप देख ही रहे हैं। जो कि मुझे एक कोई इमरजेंसी आ गई, मुझे किसी हॉस्पिटल जाना है, तो मनोज ने कहा कि आप अपनी प्रस्तुति दे कर जाइए। वैसे मैं कुछ ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ चंद एक प्रस्तुति आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसका नाम है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा ये माखनलाल चतुर्वेदी की है, जो कुछ छोटी सी लाइनें हैं, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में घूमता जाऊँ, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में घूमता जाऊँ, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊँ, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊँ, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वन माली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर हमें। बहुत सुंदर श्रीमान साहब। एक सूचना है